नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। आज हम ऐसे विकास की बात कर रहे हैं जिसे 30 वर्षों से इसलिए लटका कर रखा गया क्योंकि कुछ धन कुबेरों को विधायक, एमएलसी और सांसद बनना जरूरी था। राजनीतिक मुनाफे के इस लंबे खेल को सहरसा के डीएम दीपेश कुमार ने अपनी इच्छा शक्ति से पूर्ण विराम लगा दिया है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा 1954 का जिला है, लेकिन इस जिला में आज तक एक भी फ्लाईओवर नहीं बन सका है। 3 दशक के लंबे संघर्ष और आंदोलन की बदौलत बीते 17 सितंबर से सहरसा शहर में आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस आरओबी की बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अब इस कहानी की जगह आरओबी के निर्माण की चर्चा जरूरी है। गौरतलब है कि सहरसा में आरओबी का निर्माण और इसकी स्वीकृति की सारी कवायद 1997 में हुई थी। तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने स्वीकृति कराई थी और इसका शिलान्यास भी रामविलास पासवान ने ही किया था। लेकिन राजनीति के लिए चुनाव के दौरान एक दहकता हुआ मुद्दा बना रहे, इसकी वजह से इस आरओबी का निर्माण आज तक शुरू नहीं हुआ था। लेकिन इस बार नियमानुसार टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई और आरओबी निर्माण का जिम्मा खाटू श्याम डेवलपर्स को मिला। काम की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर तौर पर इस बार आरओबी के निर्माण के दौरान कुछ व्यवसायियों को नुकसान झेलना पड़ेगा, बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि सरकार इनके नुकसान का भरपूर मुआवजा दे रही है, लेकिन कुछ व्यवसायी अभी भी बोरे में पैसे भरकर ओवरब्रिज निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए भगीरथ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यवसायी अभी भी भीड़ बनाकर निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ओवरब्रिज का काम बहुत जल्द रुकेगा। एक तरह से हम कहें कि यह अफवाह है और ये अफवाह यही व्यवसायी फैला रहे हैं। मधेपुरा के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव और सहरसा के बीजेपी विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन समवेत कह रहे हैं कि इस बार ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। अब कोई अड़चन या बाधा नहीं आएगी, यानी निर्माण कार्य बिना अवरोध के चलता रहेगा। निर्माण कार्य से पहले व्यवसायियों के एक वर्ग ने ओवरब्रिज निर्माण को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान भी किया था, लेकिन नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आम लोगों ने इस बाजार बंद के खिलाफ न केवल आवाज बुलंद की थी, बल्कि सड़क पर उतरकर बाजार की दुकानों को खुलवा कर रखा भी था। इसका परिणाम यह आया कि अनिश्चितकालीन बंद के फरमान को व्यवसायियों ने वापस ले लिया। अब यही व्यवसायी वर्ग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। सहरसा डीएम दीपेश कुमार ने हमसे खास बातचीत के दौरान कहा कि इस बार ओवरब्रिज बनेगा और उनकी कोशिश है कि 2.5 साल की समय सीमा के भीतर ही निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस बार कोई भी अवरोध नहीं आएगा। प्रशासन जरूरी सख्त के लिए भी तैयार है। एक बार आप उनके बयान को सुनिए। अभी हम अपने गृह जिला में हैं और गृह जिला के जिलाधिकारी दीपेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। डीएम साहब, मैं इस जिला का रहने वाला हूँ और लगभग 30 साल से बहुप्रतीक्षित मांग रही है यहाँ ओवरब्रिज। 2 हिस्से में शहर बटा हुआ है, पूर्व और पश्चिम, और सब कह रहे हैं कि क्या डीएम मिला है सहरसा को, जिस बार शुरुआत हो गई ओवरब्रिज की। नहीं, देखिए, ये जो प्रगति यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री का हुआ था जनवरी-फरवरी में, तो उसके बाद ही ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली। 2 बार इसका टेंडर हुआ, अगर कैंसिल करना पड़ा। तीसरा बार जो टेंडर हुआ है वो फाइनल हुआ है, जिसमें कि संवेदक का चयन हुआ है और आज कार्य का आरंभ भी करवा दिया गया है। डीएम साहब, कार्य का आरंभ करवा दिया आपने, लेकिन व्यापारी का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इस ओवर ब्रिज के निर्माण में उनको काफी नुकसान उठाना होगा, तो इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। आप देखिए, हमारे यहाँ लगभग 15 मीटर जो सरकारी जमीन सीमित है, हमें आरओबी के लिए लगभग 22 मीटर जमीन चाहिए।
तो उस 15 मीटर के अलावा कम से कम 3.5 मीटर दोनों साइड हमको ज़मीन चाहिए, जिसको कि हम लोग अर्जन करेंगे, वो अर्जन करेंगे। तो वहाँ तो मकान टूटना होगा, यानी कि सेक्रीफाइस लोगों को करना है। लेकिन डीएम साहब, यह बात भी है कि हमें याद है कि 1997 में जब रामविलास पासवान मंत्री थे, रेल मंत्री, तब उन्होंने शिलान्यास किया था। तो कितने सालों का यह जो है गैप रहा। और आपने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान, मैं इस बात को काटना चाहूंगा कि कई प्रतिनिधियों ने जो अच्छी पहल होनी चाहिए उनके द्वारा नहीं की गई, और आपके आने के बाद जो शुरुआत हुई है, कार्यारंभ हुआ है, तो लोगों को यह लग रहा है कि सबने तो कुछ नहीं किया और डीएम दीपेश कुमार ने तो बल्ले बल्ले कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कर्तव्य था हमने किया। मैंने पटना में चेयरमैन सर से बात किया, मैंने एमडी से भी बात किया। मैंने उन्हें सिर्फ अनुरोध किया था कि जितना जल्दी हो इसका टेंडर फाइनल हो जाए, और टेंडर फाइनल भी हो गया। और आज देख रहे हैं कि नतीजा आपके सामने। काम तो शुरू हो गया है। क्या ऐसा हम लोग माने ना कि अब जो काम शुरू हुआ है तो ओवरब्रिज का हम लोग अब उद्घाटन देखेंगे? इससे पहले कोई अवरोधक अब नहीं आएगा? कोई अवरोध नहीं आएगा। देखिए, इसको 2.5 साल इसका कंप्लीशन पीरियड है, जैसा कि एग्रीमेंट में 30 महीने का। मगर हमने पूरे पुल निर्माण निगम की टीम और संवेदक को बैठा के एक मीटिंग की थी। मीटिंग में हम लोगों ने कहा था कि अगर इसको डबल शिफ्ट में काम करते हैं, मीन्स दिन रात दोनों शिफ्ट में काम करेंगे, तो 1.5 से 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और तो आशा है कि ये कंप्लीट भी हो जाएगा। हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट का। डीएम साहब, आप करेंगे लीड, यही तो खासियत है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि सहरसा शहर में जितना भी अगर रोड की बात करें, जितनी सड़कें हैं, वो एक तरीके से वन वे है। और आप रेलवे लाइन को देखिए, पूरब का हिस्सा अलग है, पश्चिम का अलग है। तो आप जाम की समस्या तो अभी भी बनेगी, इससे कैसे निपटेंगे? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल मैंने पथ निर्माण विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है डबल लेन रोड का। जितनी भी सड़कें हैं जो कम चौड़ाई की थी, यहाँ मैक्सिमम यहाँ ज़मीन काफ़ी है चौड़ाई, जो ROW बोलते हैं 70 फीट 80 फीट है, मगर सड़क मात्र मेरा 3.75 मीटर या 10 फीट 12 फीट कर लीजिए। तो इसका चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव मैंने पथ निर्माण को हाल फिलहाल मैंने भेजा है उसको, और हो सकता है बहुत जल्दी उस प्रस्ताव पर कार्रवाई होगी। अभी जिस तरीके से काम का प्रारंभ हुआ है, और हम लोगों को जैसा कि आपने कहा है कि जो समय सीमा तय की गई है उससे पहले ही आप करवा लेंगे, और जाम से निपटने की भी तैयारी है। लेकिन बहुत सारे यह भी सवाल उठ रहे हैं कि गुणवत्ता और ठेके का काम, तो आपके पास तो जिम्मेवारियां अंबार हैं, तो कैसे सब चीज की मॉनिटरिंग करेंगे? इस टास्क को कैसे बांटेंगे आप? जैसा हमने आपको बताया कि इसकी मॉनिटरिंग मैं खुद भी करूंगा, तो गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करूंगा, और 100% जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। 100% एज पर एस्टिमेट काम होगा। तो इस बार मान लें कि हम लोग ओवरब्रिज पर आपके जरिए जो है चढ़ने का हम लोगों का मौका मिलेगा? मैं एकदम आश्वस्त करूंगा कि अगले 2 साल में आप लोग ओवरब्रिज पर चढ़ेंगे, जरूर चढ़ेंगे, और सारी जनता इसका लाभ उठाएंगे। हमारे साथ सहरसा जिलाधिकारी थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार किसी तरह का अवरोधक ओवरब्रिज निर्माण में नहीं आएगा, और सहरसा वासियों को समय सीमा से पहले ही ओवरब्रिज पर चढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मुकेश कुमार सिंह, सहरसा। मोटे तौर पर हम यह जरूर कहेंगे कि अफवाह फैलाने वालों को अफवाह फैलाने दें। इन अफवाहों से आरओबी के निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी, और इस बार सहरसा के लोग ओवरब्रिज का इस्तेमाल जरूर करेंगे। सहरसा डीएम बड़ी इच्छा शक्ति वाले हैं और काम को ये संकल्प के जरिए पूरा करते हैं। जाहिरन यह डीएम रुकने वाले नहीं हैं। अभी रेलवे लाइन की वजह से सहरसा पूरब और पश्चिम 2 भागों में बटा हुआ है। आरओबी के निर्माण से एक तरफ जहां शहर के बंटवारे का मिलन होगा, वहीं दूसरी तरफ विकास के कई नए पट खुलेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।